छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक और ओपिनियन पोल सामने आ गया है, जिसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी या कांग्रेस किसकी सरकार बन सकती है। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इस बीच मतदान से पहले इंडिया टीवी CNX ने ओपिनियन पोल का आयोजन किया। इस ओपिनियन पोल के रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं सर्वे से क्या कुछ आंकड़े सामने आए। तो सबसे पहला सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पर भूपेश बघेल को सबसे ज्यादा वोट मिले। 43% लोगों ने भूपेश बघेल को वोट दिया। 33% लोगों ने रमन सिंह को चुना। वहीं 4% लोगों ने TS सिंहदेव को वोट दिया और 3% लोगों की पसंद अरुण साव है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, जिसमें लोगों से पार्टियों को वोट देने को कहा गया, जिसमें बीजेपी को 42% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा 45% और अन्य को 13% वोट लोगों ने दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि छत्तीसगढ़ में किसे कितनी सीट मिल सकती है। तो ओपिनियन पोल के मुताबिक 90 में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 50 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी के खाते में 38 सीटें जाती दिख रही हैं और अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि सेंट्रल छत्तीसगढ़ में जनता का मूड क्या है। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में कुल 64 विधानसभा सीटें हैं। इसमें बिलासपुर, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद जिले आते हैं। चलिए जानते हैं कि 64 सीटों में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। 64 में से कांग्रेस को 34 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 28 सीटें मिल सकती हैं। साथ ही अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अब बात करते हैं सत्ता की चाबी बस्तर की, जहां 12 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस को 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में एक भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं नॉर्थ छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग की बात करें तो इस बार यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहां की 14 सीटों में कांग्रेस के पास 8 सीटें जा सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य को एक भी सीटें नहीं मिलती नजर आ रही है। अगला सवाल जातीय जनगणना से जुड़ा था, जहां लोगों से पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं। इस पर 58% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। वहीं 26% लोगों ने नहीं में जवाब दिया और 16% लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद लोगों से पूछा गया कि किस पार्टी की गारंटी या यूं कहें वादों पर उन्हें भरोसा है। तो इस पर 47% लोग कांग्रेस के साथ गए। वहीं 45% लोगों को भाजपा की गारंटी पर यकीन है और 5% लोगों ने अन्य पार्टी को चुना। भूपेश बघेल की न्याय योजना से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। इस सवाल पर 52% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, यानी 52% लोगों को लगता है कि कांग्रेस को इसका फायदा चुनाव में पहुंचेगा। वहीं 43% लोगों ने नहीं में जवाब दिया और 5% लोगों ने नहीं पता में जवाब दिया। अगला सवाल भूपेश बघेल के कामकाज से जुड़ा था, जिसमें पूछा गया कि वो CM भूपेश के कामकाज से कितने खुश है। इस पर 44% लोगों ने उनके काम को शानदार बताया और 41% लोगों ने उनके काम को खराब बताया। साथ ही 15% लोगों ने भूपेश बघेल के कामकाज को औसत करार दिया। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। इस पर सबसे ज्यादा 20% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। साथ ही भ्रष्टाचार को 16% लोगों ने, वहीं 15% लोगों ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल में कांग्रेस एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती दिख रही है। हालांकि ये आंकड़े कितने सच साबित होते हैं ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार।